गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट आर्ट्स। तो हाँ दोस्तों, आप जुड़ चुके हो आपके अपने भाई फैजान निसार से। और आज का जो टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है रिट। हाँ दोस्तों, रिट। अब रिट क्या होता है सब समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं, आप लोगों ने पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट। हाँ दोस्तों, हमारे फंडामेंटल राइट है टोटल 6। पहले होते थे 7। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमको कहते हैं कि हमारे पास आजादी है, हम ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। वो हमें कुछ क्या करते हैं, कुछ आजादियां या कुछ ना कुछ हमको प्रोवाइड करते हैं, जिनको क्या कर सकती है, कोई भी उनके साथ क्या कर सकता है, हमारे साथ उन मामलों में इनइक्वालिटी या कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनने कहा है कि वो जो फंडामेंटल राइट है वो ऐसे राइट है जो हमारे पास कभी भी कहीं भी जगह पे क्या हो सकते हैं, वॉयलेट नहीं हो सकते। लेकिन अगर वॉयलेट हो जाए तो क्या होगा, आप बचपन से सुन रहे हो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। उसका यह है कि उसे कोई भी जो है इंसान या गवर्नमेंट वॉयलेट नहीं कर सकता। अगर वॉयलेट करेगा तो क्या होगा, इसी को कहते हैं रिट। अब मैं बताता हूं रिट क्या होता है। हमारा टॉपिक है आज का रिट, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट। अगर हमारे राइट वॉयलेट हो रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए। अब आप पूछोगे सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, आर्टिकल कौन सा लगेगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं आर्टिकल कौन से के थ्रू जाएंगे, याद रखना। आर्टिकल आर्टिकल कौन सा लगेगा, 32 से हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और 226 से जाएंगे हाई कोर्ट। कौन से जाएंगे, 226 से जाएंगे हम हाई कोर्ट। इतना मैंने आपको बता दिया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं अपने राइट को क्या करने के लिए, अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए, तो वो आएगा आर्टिकल 32 में। अब द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट इंक्लूडिंग। अब जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, या तो वो ऑर्डर, या तो वो क्या कर सकती है, या तो वो ऑर्डर, या तो वो डायरेक्शन, या तो रिट इश्यू कर सकती है हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो हमारे राइट को इन्फोर्स कराने के लिए क्या कर सकती है, ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट इश्यू कर सकती है। अब आगे चले, इंक्लूडिंग रिट इन द नेचर ऑफ हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी एंड क्यूरेंटो। मैंने आपको कहा कि 5 तरह की अब रिट होंगी। कितनी तरह की होंगी, 5 तरह की रिट होंगी जो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इश्यू कर सकती है। अब क्या होगा, सबसे पहले हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ये कुछ टाइप है रिट की। ये जो है टाइप ऑफ रिट की बात करें तो याद रखना 5 रिट है। कितनी टाइप है रिट की, 5 तरह की रिट से, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी और क्यू वारंटो। ये बात मेरी याद रखना। अब मैं बात करूंगा हैबेस कॉर्पस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबेस कॉर्पस की एक बार मैं आपको दोबारा से क्या करता हूं, रिट समझा देता हूं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट हो रहे हैं, हम अगर उनकी इन्फोर्स करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बाद इतनी पावर है कि वो क्या कर सकती है, डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट इश्यू कर सकती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट। एक इंडिविजुअल के राइट को इन्फोर्स करने के लिए उसके पास पावर है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट इश्यू कर सकती है। अब देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट in Indian constitution, and that is habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा हैबेस कॉर्पस की। हैबेस कॉर्पस एक ऐसी रिट है, ये उस टाइम यूज होती है जब क्या होता है, अनलॉफुल डिटेन किया जाता है। अब अनलॉफुल डिटेन क्या हुआ, हाँ दोस्तों, अनलॉफुल डिटेंशन वो होता है अगर किसी को क्या किया है, लॉ के थ्रू किसी को क्या हुआ है, जो है जेल नहीं दिया गया, मतलब कि ऐसे ही डिटेन कर दिया गया है। हमारे पास कौन सा आर्टिकल डील करता है,
राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम याद रखना, इसका आर्टिकल 20 कहता है और 22 कहता है कि हमको क्या कर सकते हैं, हमको प्रोटेक्शन है किस चीज के बारे में, हमको कोई भी क्या कर सकता है, अनलॉफुल डिटेन नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखना ये बात। और अगर हमको कोई अनलॉफुल डिटेन कर सकता है, और मैं आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी बंदे को जानते थे, उसको अनलॉफुल डिटेन कर दिया गया, आप या कोई भी उठ के उसके ऊपर क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको करा है, आपका आपके आपके जो फादर है या ब्रदर है वही जाएंगे ना, कोई भी जाके, आपका दोस्त या कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, और वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके ये क्या कर सकता है, ये वहां पे फाइल करता है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इश्यू करेंगे। अगर क्या हुआ है, अनलॉफुल डिटेन हुआ है, तो वो रिट किसकी फॉर्म में होगी, हैबेस या कॉर्पस की फॉर्म में होगी। हाँ मेरे दोस्तों, हैबेस कॉर्पस डील करता है अगर अनलॉफुल डिटेन होगा। जब ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट, जब ये रिट होगी इशू, तो क्या होगा, जब ये रिट इशू होगी, उस बंदे को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अगर उसकी गलती है, अगर उसकी गलती नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, द पर्सन सेट टू बी फ्री, उसको क्या किया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। अब बात करूं मैं हैबिस कॉर्पस की, आपको आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द हैबिस कॉर्पस। एंड नेक्स्ट इज मैंडेमस। हाँ दोस्तों, मैंडेमस क्या हुआ, अब मैंडेमस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आज के बाद बच गई, मैंडेमस के बाद बच गई प्रोहिबिशन, सर्चुरी और क्यू वारंटो। कितनी बच गई, ये 4 बच गई। अब मैं आपको बताऊंगा मैंडेमस क्या होता है। मैंडेमस एक ऐसा रिट है जो कट हो जाएगा